Good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So now I am going to discuss about the exocrine gland. तो इससे पहले हमने एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। लास्ट में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में पैनक्रियास डिस्कस किया था जिसके 3 हार्मोन्स थे, दैट इज इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हो क्या रहा है, आउटसाइड द ब्लड वेसल्स जितना भी केमिकल है वो रिलीज हो रहा है। एंडोक्राइन में क्या हो रहा था कि ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज हो रहा था, डायरेक्ट ब्लड में कोई भी केमिकल या हार्मोन रिलीज हो रहा था। बट इसमें क्या हो रहा है, आउटसाइड द ब्लड जो भी केमिकल्स या हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं। लेट्स सी कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं इसके अंदर। तो इट्स इंक्लूड स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, stomach and liver. So first of all we will discuss about the sweat gland. So sweat gland is also known as pseudorephus gland. Pseudorephus gland का मीनिंग ही यही होता है, secreting sweat। ठीक है, तो sweat gland सिंपल सी चीज है, sweat secrete करेगी। sweat कैसे secrete करेगी और कहाँ secrete करेगी हम आगे देखेंगे। So it is divided into two. First of all eccrine gland and apocrine gland। तो आप देख सकते हो कि जो ये स्वेट ग्लैंड है वो एक्रिन और एपोक्रिन ग्लैंड में डिवाइड है मेनली। देन एपोक्राइन ग्लैंड लास्ट में 2 पार्ट में डिवाइड है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एक्रिन ग्लैंड जो है आप देख सकते हो, ये ब्लू वाला जो इमेज है दैट इज एक्रिन ग्लैंड एंड दिस ग्रीन वाली इमेज दैट इज एपोक्राइन ग्लैंड। तो दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आप देख रहे होगे सेम दिख रहा है। यहाँ से आप देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका दैट इज नोन एज डक्ट। ठीक है, इसका भी जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला दैट इज डक्ट, एंड जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए कॉइल की तरह ये राउंड राउंड है। दिस राउंड पोर्शन इज नोन एज कॉइल। ठीक है, बोथ द साइड। भले ही ये दोनों देखने में सिमिलर हो या ऑलमोस्ट सिमिलर हो या काफी सिमिलैरिटी हो, बट इनका फंक्शन अलग अलग है। सो ये जो हमारी एपोक्राइन ग्लैंड है, ठीक, ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है हेयर फॉलिकल्स से। जितने भी आपकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, जहाँ पर हेयर की कंसिस्टेंसी ज्यादा है, ज्यादा हेयर्स है, ज्यादा हेयर्स है, वहां से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, और ये जो एक्राइन ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ये डायरेक्टली स्किन से अटैच रहती है। तो इतना सिंपल है कि अगर ये हेयर से अटैच होगा तो ऐसी जगह पे स्वेट आएगा जहाँ पे हमारे ज्यादा हेयर्स है। ठीक है, और ये अगर स्किन से अटैच है तो ऐसी जगह पे स्वेट आएगा जहाँ पे हमारी मेनली स्किन ज्यादा है, हेयर्स कम। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से और इसके फंक्शन से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो एपोक्राइन ग्लैंड है ये स्वेट सिक्रीट करती है हमारे एक्सिलरी पार्ट में, हमारे एरियोला में, हमारे ग्रोइन एरिया में, इस टाइप के एरियाज में ये स्वेट सिक्रीट करती है। एंड एट द अदर हैंड जो हमारी एक्राइन ग्लैंड है ये सिक्रीट करती है हमारे स्किन के सरफेस पे स्वेट। मतलब हमारी पूरी बॉडी पे जो स्वेट सिक्रीट होता है वो इसके थ्रू होता है, एक्राइन ग्लैंड के थ्रू। और जो हमारे एक्सिला और हमारे ग्रोइन एरिया और एरियोला, इन साइड पे जो स्वेट सिक्रीट होता है वो हमारी एपोक्राइन ग्लैंड करती है। तो आगे देख लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए, इससे आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा। एपोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड दोनों ही स्वेट ग्लैंड है, इट्स अ कॉमन पॉइंट। दोनों का काम है स्वेट को सिक्रीट करना, ये भी कॉमन है, पर एरिया अलग अलग है। ठीक है, ये हेयर से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ये स्किन से डायरेक्टली कनेक्ट रहती है।
सो दोनों के पास कॉमन पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट दोनों का डक्ट होता है, लोअर पार्ट दोनों का कॉइल होता है। फिर ये ओपन होती है हेयर फॉलिकल में, ये होती है स्किन। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया मैंने बोला है वो एरिया कहाँ कहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक्सिलरी एरिया है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है एक्सिला का, तो ये है आपका एक्सिला। देखिए यहाँ पे हेयर्स हैं, यहाँ पे जितना भी स्वेट आता है, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ दी एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड की वजह से हमारे स्वेट आ रहा है। ठीक है, एरियोला, एरियोला हमारा होता है निपल के आसपास का जितना भी ब्लैक या ब्राउन कलर का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एरियोला। ठीक है, ये देखिए मेन निपल है, ये ब्रेस्ट है, ये निपल है, और ये जो लाइट पिंक इसमें दिखाया एक्चुअली ये ब्लैक और ब्राउन होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी स्वेट आता है इस साइड पे तो वो भी होता है एपोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। देन लास्ट है हमारा ग्रोइन एरिया, जितना भी हमारा जेनिटल ऑर्गन के पास वाला एरिया, साइड्स के देखिए इस साइड्स में हम लोग को स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड। वहीं एट द अदर हैंड इक्राइन ग्लैंड की जो भी स्वेटिंग है वो हमारी होल बॉडी पे होती है, हमारी जहां जहां पर भी हैंड्स, लेग्स, फेस, ये सब पूरे स्किन से कवर्ड है। ठीक है, हेयर्स भी कम होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी एरियाज। देन नेक्स्ट है हमारा जो सिक्रीशन हो रहा है, जो भी स्वेट निकल रहा है, ठीक है, उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो जितना भी हमारा एपोग्राइन का सिक्रीशन हो रहा है या स्वेटिंग हो रही है, उसमें मेनली हमारा प्रोटीन और फैटी एसिड होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें थोड़ी सी बैड ओडर आती है, बैड स्मेल आती है जब यहाँ एक्सिला से हमारे स्वेटिंग होती है। ठीक है, मेनली एक्सिला से तो थोड़ी सी बैड स्मेल आती है। हालांकि जो हमारी बॉडी का स्वेटिंग होती है, बॉडी के ऊपर जितनी भी स्वेटिंग होती है उसमें से स्मेल नहीं आती। क्यों? बिकॉज ऑफ दी इट इज मेड अप ऑफ दी सोडियम एंड वाटर। ठीक है, वाटर और सोडियम से मिलकर बना होता है, वाटरी होता है। ठीक है, इसी वजह से उसमें स्मेल नहीं आती है, हमारे साइड्स में और हमारे ग्रोइन एरिया में स्मेल आती है। चलिए ये तो ठीक है। फिर तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से बैड ओडर आती है और इसमें से नहीं आती है। और जो हमारा इक्राइन ग्लैंड का जितना भी स्वेटिंग है जो कि हमारी स्किन पे हो रहा था, ठीक है, वो होता है हमारी बॉडी को कूल रखने। ठीक है, हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये होता है। सीरमेनस ग्लैंड, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए एपोक्राइन ग्लैंड जो फर्दर डिवाइड हुआ था दो पार्ट में। ठीक है, वो दो पार्ट कौन से थे? सीरमेनस ग्लैंड था और दूसरा मेमोरी ग्लैंड था। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरमेनस ग्लैंड। तो देखिए ये मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है। सिंपल सी चीज है कि एपोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? इनर एरिया में। किसके इनर एरिया में? ईयर के इनर एरिया में। अब इनर एरिया कौन सा हो गया यहाँ पे? ये जितना भी एरिया है, देखिए इनर लाइनिंग ऑफ द ईयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिलती है सेरेमेनस ग्लैंड। तो सिंपल सी चीज है, अगर ये ईयर में है तो ये क्या सिक्रीट करेगी? ईयर वैक्स सिक्रीट करेगी। ईयर वैक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि हम लोग को लगता है कि इट इज टोटली वेस्टेज। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपके ईयर में सिक्रीट ना हो तो आपका ईयर ड्राई हो जाएगा, कोई भी इंसेक्ट अंदर जा सकता है और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को प्रिवेंट करता है हमारा कौन? ईयर वैक्स। और ये ईयर वैक्स किसके थ्रू सिक्रीट हो रहा है? हमारी सेरेमिनस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट। नेक्स्ट देख लेते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड जो है हमारी, इट इज फाउंड इन द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट में मिलती है। तो मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। ये इमेज जो आपको दिख रही है, दीज ऑल आर मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब मेमोरी ग्लैंड्स है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साइज इंक्रीज हो गया। साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है और मिल्क स्टोर हो जाता है, इस वजह से इनका साइज इंक्रीज।
सिंपल सी चीज है, अगर मिल्क के लिए ये वर्क कर रही है तो इसका काम क्या होगा, मिल्क को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और पास करना। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये भी ठीक है, सिंपल सी चीज है। शेप कैसा है, हेमिस्फेरिकल शेप है, या आप हेमिस्फेरिकल शेप ना नहीं बोलना है तो ना बोलिए, आप इसको कोनिकल शेप भी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं कोन शेप का दिखता है थोड़ा बहुत, या तो आप बोल सकते हैं कि ये डोम शेप का है, ठीक है। सो लोकेशन इसकी कहाँ है, सुपरफिशियली ऊपर की साइड में दिखता है आपको, सिंपली आपको ऊपर ही दिखता है बॉडी के, तो सुपरफिशियल एरिया पे है ऑफ द पेक्टोरियल रीजन। तो पेक्टोरियल रीजन हमारे चेस्ट के ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं, जितना भी हमारे स्टर्नम के आसपास का रीजन है उसको हम पेक्टोरियल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उनका नेम क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए ये ब्रेस्ट है, दिस इज ब्रेस्ट, आप देख रहे हैं तो ये ब्रेस्ट, इसको अगर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे मैंने डिवाइड किया है, जो बीच वाला पोर्शन ये निकल है, ठीक है। तो अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो अब इनका कुछ नेम भी होगा। तो 2 पार्ट, एक हाफ पोर्शन का नाम है लेटरल और हाफ पोर्शन का नाम है मीडियल। अब इसका रीजन ये है कि जो साइड, जो पोर्शन एक्विला के साइड होगा, ठीक है, इसको हम बोल देंगे लेटरल, और जो स्टर्नम, जिसे हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं, उसके साइड होगा, इसको हम बोलेंगे मीडियल, ठीक है। लेटरल में अपर वाला पोर्शन जो होगा उसको अपर लेटरल कह देंगे, लोअर वाला पोर्शन लोअर लेटरल। इसी तरह मीडियल में अपर वाला पोर्शन अपर मीडियल, लोअर वाला पोर्शन लोअर मीडियल। अब ये एक्सटेंशन इसका कैसा है, कितना ये फैला हुआ है, तो ये 2 तरह से फैला हुआ है, एक तो वर्टिकली, तो वर्टिकली में ऐसा फैला है, और एक हॉरिजॉन्टली में ऐसा फैला है, ऐसे फैला है और ऐसा फैला है। तो वर्टिकली ये सेकंड रिब से स्टार्ट होता है और 6 रिब तक अप्रोक्सीमेटली जाता है। सेकंड रिब हमारी ये हो गई, और 6 रिब थर्ड फोर्थ। तो इस सेकंड रिब से स्टार्ट हुआ 6 रिब तक ब्रेस्ट में वीडियो कवर, सेकंड रिब से स्टार्ट हुआ 6 तक वीडियो कवर। तो तो जो हमारा ब्रेस्ट है ना, उसमें एक और पोर्शन होता है, उसका बेस बेस एरिया जो भी है, ये पूरा ब्रेस्ट है, उसका सबसे नीचे वाला एरिया बेस एरिया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डीप फेशिया, ठीक है। डीप फेशिया में एक स्पेस होता है, ठीक, उसको बोलते हैं रेट्रो मीन्स पीछे की साइड, मेम्ब्री मीन्स मेम्ब्री ग्लैंड स्पेस, ठीक है। मेम्ब्री ग्लैंड के जो पीछे वाले स्पेस को है, मतलब ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं रेट्रो मेम्ब्री स्पेस। अच्छा, ये पूरा स्पेस का जो बेसल एरिया है, ये किससे बना है, एरियोलर टिश्यू से मिलकर बना है। एरियोलर टिश्यू मेनली क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं ब्रेस्ट के मूवमेंट। मान लीजिए आप इसको ऊपर उठाना चाहते हो तो ऊपर चला जाएगा, नीचे प्रेस करोगे तो नीचे चला जाएगा, साइड में करोगे तो साइड में जाएगा, ठीक है, दोनों साइड्स में जा सकता है। तो ये किसके थ्रू, ये मूवमेंट, ब्रेस्ट का मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, एरियोलर टिश्यू के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, ये देखिए, मैं आपको लेटरल और मीडियल एक्सप्लेन कर रही थी ना। तो लेटरल नाम कैसे पड़ा, जो साइड वाले पोर्शन है उसको हमने लेटरल बोल दिया, उसको लेटरल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइड में है ये वाला पोर्शन, इसको हमने लेटरल बोल दिया, इसके ऊपर वाले को अपर लेटरल, लोअर वाले को लोअर लेटरल। ये मिडिल में है, ठीक है, ये देखिए मिडिल साइड में है, इसलिए इसे मीडियल बोल दिया, ठीक है। अपर वाले को अपर मीडियल, लोअर वाले को लोअर। नेक्स्ट है हमारा निपल। तो निपल एक
कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, हम सब जानते हैं कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके आसपास एक डार्क पोर्शन होता है जिसे बोलते हैं एरियोला, ठीक है। तो निपल का काम क्या है? निपल का काम है ये एक निपल एक पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस तरह का पाथवे प्रोवाइड करता है? मिल्क को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अगर निपल्स में पोर्स नहीं होंगे, होल्स नहीं होंगे, तो जितना भी मिल्क सिक्रीट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, सिक्रीट हुआ है, वो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ना बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। तो अब निपल के अंदर एक बार देख लेते हैं क्या है। निपल के अंदर है निपल के अंदर हमारे डक्ट्स होती हैं। निपल के अंदर हमारे डक्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, ठीक है। निपल के आसपास हमारे एरियोला होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। डार्क पोर्शन होता है एरियोला, जिसे हम लोग एरियोलर ऑफ द निपल बोलते हैं। तो अगर निपल को हम या ब्रेस्ट को हाफ अगर हम कट कर देते तो हमें कौन सा पोर्शन दिखेगा? हमें दिखेगा लैक्टिफेरस डक्ट दिखेंगे, ठीक है, जिस जो कि निपल से डायरेक्टली अटैच होती है और जो कि मिल्क को पास कराने में, बाहर निकलवाने में हेल्प करते हैं। ये है लैक्टिफेरस डक्ट, जितने भी निपल से डायरेक्ट अटैच हैं, डी वाला लैक्टिफेरस डक्ट, ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट हैं। अब लैक्टिफेरस डक्ट से डायरेक्ट अटैच कौन है? मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क बनता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड किससे मिलके बनती है? बहुत सारे लोब्स से मिलके बनती है। देखिए, तो हर एक मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 लोब से मिलके बनती है। अब ये एक पर्टिकुलर मेमोरी ग्लैंड है, इसमें 15 से 20 लोब होंगे, ठीक है। हर लोब, ईच लोब आर फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ दी लोब्यूल्स, ठीक है। अब अगर इन लोब्स को हम कट करते हैं तो उसके अंदर और छोटे 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 हमें लोब्यूल्स मिलेंगे। ये सारे लोब्यूल्स हैं, ठीक है। तो लोब्स बना लोब्यूल्स के थ्रू, और पूरे लोब्स मिलके बनाते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग, सलाइवा प्रोड्यूस कर रही होगी, सिंपल सी चीज है। तो ये किसके अंदर में आती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आती है। और मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस सलाइवा। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड हम देख लेते हैं एक बार। तो जिस आप भी देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड कितनी लार्ज है, ये तो बड़ी है ग्लैंड। तो ये हर ग्लैंड से बड़ी होती है। मीन टू से जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इन दोनों से लार्जेस्ट होती है पैरोटिड ग्लैंड। तो एज यू कैन सी दैट कि ईयर के पास, तो इट इज सिचुएटेड नियर द ईयर, ईयर के पास, लिटरल साइड में सिचुएटेड है ईयर के। एंड सेकंड थिंग कि वैसे तो पैरोटिड को अगर हम ब्रेक करें तो दो चीजें बनती, एक पैरा और एक कोटेड। तो ये सारा मीट होता है अराउंड, कोटेड मीट होता है ईयर, कोटेड मीट ईयर। तो ईयर के पास है, इसलिए इसका नाम पैरा कोटेड ग्लैंड पड़ गया। एनाटॉमी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ये प्योरली सीरस ग्लैंड है। प्योरली सीरस ग्लैंड का मतलब होता है ये सिर्फ सीरम प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती। वेट है 15 ग्राम, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर ये सलाइवा प्रोड्यूस नहीं करती है, तो हमारी ओरल कैविटी को एक ल्यूब्रिकेट नहीं मिलेगा, मतलब जो कि हमारी ओरल कैविटी को गीला रखता है, हमारी ओरल कैविटी को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है।
और हम इजीली कुछ भी च्यूइंग करते हैं तो ये प्राइमरी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा ये है सलाइवा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें वाटर भी होता है जो कि हमारे ओरल कैविटी को फ्लश करके रखता है। इसमें इम्यून सिस्टम भी वर्क करता है, एज अ इम्यून फंक्शन करता है ये। कोई भी इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है, जहाँ तक प्रिवेंट करता है। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस ग्लैंड में कुछ भी होता है तो हमारी ओरल कैविटी में इन्फेक्शन पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, हमारा प्राइमरी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमारे माउथ को फ्लश भी नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड द नेम ऑफ इन द नेम मैंडिबल। तो हमारा मैंडिबल मैक्सिला दो एरिया होते हैं। तो मैक्सिला हमारा ऊपर होता है, मैंडिबल हमारा नीचे होता है। नीचे वाला जो जोन होता है मैंडिबल। ठीक है, तो मैंडिबल की ये कहाँ पर है, पीछे। और इसका साइज कितना बड़ा है, वॉलनट के बड़ा कितना बड़ा। वॉलनट क्या है, अखरोट। ठीक है, अखरोट से जितना बड़ा इसका साइज होता है। तो आप जैसे अखरोट अगर तोड़ते हो तो अंदर से वो इरेगुलर होता है। ठीक है, वैसे ही इसका भी शेप इरेगुलर होता है। तो अगर आप देखते तो ये पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड की यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड में ये दो तरह के फंक्शन, दो तरह के कंटेंट से मिलकर बनता है, एक सीरम और एक म्यूकस। ठीक है, इसलिए इसका नाम सीरो म्यूकस है। सीरम और म्यूकस का मिलकर बनता है। तो सीरम क्या है, सीरम एक्चुअली एक लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड म्यूकस जो होता है वो वाटर से मिलकर बना है। ठीक है, वाटर ही एक सब्सटेंस होता है, वाटर से मिलकर बना होता है। तो आप चेक कर सकते हो कि जब भी आप अपने टंग को फ्री करोगे तो आपकी जो मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों एरिया में आपको हमेशा सलाइवा प्रोड्यूस होता हुआ मिलेगा। ठीक है, आप अभी भी अगर चेक करोगे तो आपका मैक्सिला और मैंडिबल दोनों ही वेट मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड सिचुएटेड है जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हुए। नेक्स्ट देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल मीन्स होता है अंडर दी टंग। सबलिंगुअल का मीनिंग होता है अंडर दी टंग। तो ये ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, टंग के नीचे सिचुएटेड है। बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है। ठीक है, पेयर्ड ग्लैंड होती है, दो ग्लैंड होती है राइट और लेफ्ट में। ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ के नीचे होती है। ठीक है, अंडर द टंग। इसका फंक्शन क्या है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा प्रोड्यूस करेगी। और ये कहाँ पे है, एंटीरियर टू दी सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, कौन से सलाइवरी ग्लैंड के सामने होगा, ये सब मैंडिबल जो भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर वाला है, उसी के जस्ट सामने होगा। अगर आप इमेज में भी देखिए तो जस्ट सामने आपको ये सब मैंडिबल ग्लैंड मिलेगा। ये भी मिक्स होती है, इसमें भी म्यूकस और सीरम दोनों ही होते हैं, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। तो सलाइवरी ग्लैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम अगर आप सोचिए आपके माउथ में जब सलाइवा नहीं होता है, आप पानी पीते हो तो आपके माउथ फुल कर सकते हो। आप वाटर ड्रिंक इसलिए करते हो क्योंकि आपका माउथ तो डेंस हो जाए। ठीक है, वेट हो जाए, आप ठीक से बोल पाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है सलाइवा में। अगर नहीं से क्रिएट होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें बोलने में प्रॉब्लम होगी, हमें ईट करने में प्रॉब्लम होगी, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। स्टमक स्टमक में आपको ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कंप्लीट स्टमक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि एक ओवल की लिमिट है। स्टमक हमारा एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, किडनी शेप का होता है। और इसके देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक तो है कार्डिया। कार्डिया कहाँ पर है, आप देख सकते हो ये ग्रीन पोर्शन जो है वो है कार्डिया। और उसके अबव वाला जो पोर्शन है वो है हमारा इसको
एंडिंग पॉइंट पे होता है हमारा कार्डियक, और फंगस के जस्ट लेटरल पॉइंट पे होता है हमारा। इसके अंदर कार्डियक ग्लैंड होती है, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पाइलोरस, ये पोर्शन देखेंगे, ये है पाइलोरस। पाइलोरस भी देखिए ड्यूडेनम से पहले बढ़ जाता है और बॉडी के बाद, ठीक है, बॉडी और ड्यूडेनम के बीच में जो पोर्शन होता है दैट इज पाइलोरस। इसके पास भी एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पाइलोरस ग्लैंड। बाकी बचा हमारा फंगल और बॉडी एरिया, ठीक है। तो ये फंगल और बॉडी एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लार्जेस्ट पार्ट होता है, बड़ा बड़ा पार्ट होता है, जिसके बीच पाइलोरस और कार्डिया के बीच में जो पोर्शन है फंगस है बॉडी। तो फंगस भी इससे कंपोज है, ग्लैंड से कंपोज है, डार्क ग्लैंड इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। फंगस जो भी ग्लैंड है उसको हमने क्या बोल दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम दिया, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास दो अदर ग्लैंड, ठीक है, एक है ऑक्टेंटिक ग्लैंड, ठीक है, सेकंड वन इज पाइलोरिक। तो पाइलोरिक ग्लैंड तो मैं आपको पहले बता सकती हूँ, पाइलोरिक के पास होती है पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। तो ऑक्टेंटिक जो ग्लैंड है वो देखो, देखिए तो ये दिख रहा है ऑक्टेंटिक ग्लैंड, ठीक है। तो ये किसके पास है, फंडस एरिया के पास है, बॉडी के अंदर फंडस के पास है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रीट करता है HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे डाइजेशन, सेकेंडरी डाइजेशन के लिए बहुत, हम सब जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे जो भी हम खा लेते हैं उसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। एटलीस्ट ये 6 आवर लेता है, 6 आवर लेता है नॉर्मल डाइट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए एसिड, एसिड सिक्रीट करता है, एसिड सिक्रीट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको बता चुके हैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, का फंक्शन क्या है, HCl को सिक्रीट करना है जिससे कि वो डाइजेशन में हेल्प कर सके। नेक्स्ट हमारा पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है, अब जो HCl प्रोड्यूस हुआ है उससे भी तो प्रिवेंट करना है ना। अगर वो चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है तो वो स्टमक को भी नुकसान कर सकता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को भी हार्म कर सकता है। तो इसके लिए नेचर ने पहले से ही तैयारी कर रखी हुई है। उन्होंने क्या किया, पाइलोरिक ग्लैंड बना दिया। पाइलोरिक ग्लैंड में क्या होता है कि वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब एक कोट बना देती है, कोडिंग, ठीक है। वो कोडिंग क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को प्रिवेंट करके रखती है और हार्म नहीं करती है। तो ये हाईली कॉइल्ड होती है, ब्राउन होती है, और म्यूकस सेल से ये लाइन होती है, दिस इज आल्सो नोन एज मस्कुलर। पाइलोरिक ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, HCl को प्रिवेंट करना, ठीक है। एंड जो हमारा ऑक्सेंटिक ग्लैंड था उसका मीनिंग था या उसका जो मेन फंक्शन था वो था HCl को प्रोड्यूस करना और डाइजेशन में हेल्प। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा लीवर। लीवर के बारे में भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लीवर क्या है, एक बहुत लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट होगी तो सबसे सारा एरिया भी कवर करेगी, हम सब जानते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, सबसे ज्यादा एरिया कवर किया। ये दोनों काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। मतलब एंडोक्राइन में ब्लड के अंदर कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, और एक्सोक्राइन में ब्लड के बाहर भी कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। तो अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि ये क्या क्या कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रही है, मेटाबॉलिक सिस्टम कर रही है। मेटाबॉलिक सिस्टम का मीनिंग होता है किसी भी चीज को पहुंचाना, ठीक है, ड्राइव करना, किसी भी केमिकल को बॉडी, कंप्लीट बॉडी में पहुंचाना। तो लीवर क्या कर रहा है, जितने भी हॉर्मोन्स हैं उसके पास,
ठीक है, इन सबको क्या कर रहा है, बॉडी में पहुंचा रहा है। ठीक है, सिक्रीशन कर रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल या हार्मोन को भी सिक्रीट करता है हमारा पास लीवर। तो लीवर दोनों तरह से काम कर रहा है, चीजों को सिक्रीट भी कर रहा है और हार्मोन्स को अपनी जगह पे पहुंचा भी रहा है। तो कौन कौन सी चीजें पहुंच रही हैं ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें, एसिड्स हो गए, minerals हो गए, ये सारी चीजें पहुंच रही हैं विद द हेल्प ऑफ द लीवर। अब हमें तो लॉजिकल फंक्शन रेगुलेशन और कैसे ये फंक्शन करता है देख लेते हैं एक बार। तो ये फैगोसाइटिक फंक्शन करता है। फैगोसाइटिक में आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ, फैगोसाइटिक भी इम्यून फंक्शन करता है। ये एक टाइप ऑफ सेल होते हैं, इम्यून सेल होते हैं, ठीक है, जो कि लीवर में चलते हैं। देन प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिससे कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग आपका मेंटेन रहता है। और देन रिमूवल ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन, जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको सर्कुलेट कराता है, जिससे उनको ब्लड के अंदर सर्कुलेट कराता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा सेक्स हार्मोन हो गया, हमारा स्ट्रेस हार्मोन हो गया। ठीक है, और एक और काम करता है जो प्रिवेंट करता है किसी भी हार्मोन को बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से प्रिवेंट करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉडी को एक बैलेंस नीड होती है, एक्स्ट्रा हार्मोन्स की भी नीड नहीं है और लेस हार्मोन्स की भी नीड नहीं है, तो नॉर्मल बैलेंस हार्मोन जो कि बैलेंस मेंटेन करने में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा लीवर। एंड रिमूवल ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी रिमूवल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि बहुत सारी मेडिसिन जितनी भी मेडिसिन का डायरेक्ट इफेक्ट करता है लीवर पे। तो लीवर को जितना भी जरूरी लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, उतना ही एंटीबॉडी मिलता है, बाकी सारे को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एनी एक और फंक्शन फाइल का प्रोड्यूस करता है। हम सब जानते हैं बिलीरुबिन लेवल अगर लेस हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा, तो बिलीरुबिन लेवल करता है कौन, हमारा लीवर। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड में आपको बता सकते हैं कि जो ग्लैंड दोनों तरफ से फंक्शन करती है, दैट इज एंडो और एक्टिव, दोनों तरह से function करती है, उसको बोलते हैं ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल्स हमारे पैंक्रियाज हो गए, ओवरीज हो गया, टेस्टिस हो गया, ये सारी चीजें हेट्रोक्राइन ग्लैंड करता है। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट पार्ट में कोई भी ऐसी टफ चीज नहीं है जो आपको क्लियर ना हो, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो मींस आउटसाइड, आउटसाइड जितना भी केमिकल हो रहा है उसके आउटसाइड, ब्लड वेसल्स के आउटसाइड जितना भी केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन कौन तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है हमारे पास, तो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर स्वेटिंग सिक्रेट कर रही है, तो ग्लैंड है। इसके अंदर हमारा होता है इक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड। इक्राइन ग्लैंड हमारी और एपोक्राइन ग्लैंड दोनों का स्ट्रक्चर होता है। इक्राइन ग्लैंड होती है वो मेनली इससे कनेक्ट होती है, हमारी स्किन से कनेक्ट होती है, और एपोक्राइन ग्लैंड हमारी ग्रोथ से कनेक्ट होती है। इसके अंदर आता है सेरेमिनस ग्लैंड एंड मामरी ग्लैंड। तो सेरेमिनस ग्लैंड भी ईयर के अंदर मिलता है, ईयर रैक प्रोड्यूस करता है। देन मेमोरी ग्लैंड हमारे ब्रेस्ट के अंदर मिलती है, ब्रेस्ट को प्रोड्यूस करना और उसको बाहर रिलीज कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, तीन तरह की होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट होती है, जो बीपीएल की साइड में होती है, तो सबमैंडिबुलर मैटेरा में होती है, सब लिंगुअल सबसे डिफरेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टमक। अब जो हमारा स्टमक है वो तीन पार्ट में डिवाइड है।
थ्री पार्ट में डिवाइड है, कार्डिया, पाइलोरिस और थंडर। सबसे सबके साथ अपने अपने ग्लैंड होते हैं, पाइलोरिस ग्लैंड, ठीक है, एंड हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑक्सेंटिक ग्लैंड, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास, तो ये अपना अपना काम करती हैं। स्टमक में HCl को फ्यूज करना और अदर ऑर्गन्स को प्रिवेंट करना, ये सारी चीजें करती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड देन लास्ट में हमारा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हमारे वो वाली ग्लैंड्स आती हैं जो दोनों तरह से फंक्शन करती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पैनक्रियास, ओवरीज और टेस्टिस। So this is all about endocrine gland. ये last part है, please हो गया है। If you have any doubt, ask me in a comment box.